ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रविवार की दिन हम किसकी पूजा करते हैं। रविवार के दिन हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति सबकी रक्षा करते हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता हमारे जीवन में उजाला लेके आते हैं, इसलिए हमें इनकी व्रत करनी चाहिए। रविवार का व्रत करने का कुछ नियम होता है, या तो आप 1 साल कीजिए या 30 रविवार कीजिए या 12 रविवार कीजिए। रविवार के दिन हमें सूर्योदय के पहले उठ के स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ होके हमें लाल वस्त्र धारण करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप घर में मूर्ति रखे तो उनकी पूजा कीजिए, या कोई भगवान का सूर्य देव का मंदिर है तो वहाँ भी जा सकते हैं। घर पे भी आप मूर्ति चित्र स्थापित करके उनकी विधि विधान पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद हमें कथा सुननी चाहिए, उसके बाद आरती करनी चाहिए, उसके बाद भगवान का हमें जप करना चाहिए माला से, या उनका सहस्त्र नाम है मोबाइल में लगा ले, जैसे ओम भानु भास्कर दीन दिवाकर भगवान का नाम है, वो हमें सुननी चाहिए। और इस दिन हमें सात्विक भोजन, या आप फलाहार पे रहे तो ठीक है, नहीं तो दिन भर फलाहार रहिए, शाम को आप मीठा भोजन ले सकते हैं। नमक का आज हमें परहेज करना चाहिए। रविवार के दिन अगर हम नमक ना खाएं तो बहुत अच्छी रहती है। गेहूं का रोटी दूध दही चीनी ये सब आप खा सकते हैं, नमक ना खाएं। ये तो हो गया कि हम व्रत कैसे करें। जब हम पंचोपचार पूजा कर लेते हैं, पंचोपचार में होता है भगवान की तस्वीर पे जल छिड़क के उनको मनन स्नान कराना, पोंछना, भगवान को चंदन लगाना, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना या जनेऊ अर्पित करना, धूप दीप दिखाना, भोग लगाना, ये सब जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम हाथ में पुष्प लेके कथा सुनते हैं। आइए आज मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ रविवार का। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप के उसके बाद सूर्य भगवान का पूजा करती थी। फिर व्रत कथा सुन के सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन भर भूखी प्यासी रहती थी। एक समय वो भोजन करती थी। सूर्य भगवान के अनुकंपा से बहुत ही किसी प्रकार की उसको चिंता या कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन्य दान से बढ़ रहा था। उसी बुढ़िया को सुखी देखते हुए उसकी पड़ोसन जो थी वो बहुत जल रही थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाला था तो पड़ोसन के घर जाती थी और गोबर लेके आती थी और उससे अपने घर के भीतर लिपती पोतती थी। लेकिन एक दिन ईर्ष्यावश उसने अपने गाय को अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया का आंगन ना लिप पाई, सूर्य भगवान का भोग भी नहीं लगा पाई। बड़ी दुखी थी। सूर्यास्त होने पर भूखी बुढ़िया प्यासी वैसे ही सो गई, क्योंकि वो भगवान को अर्घ नहीं दे पाई थी या ना भोग लगाई थी। प्रातःकाल सूर्योदय से फिर उस बुढ़िया की आँख खुली। उसने अपने आंगन में सुंदर गाय और बछड़ा देखा। उसे बड़ा हैरानी हुआ कि अरे मेरे घर कहाँ से आ गया। उसने जल्दी से चारा लाके खिलाया। पड़ोस में उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़ा देख लिया। पड़ोसन और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास ना पाकर गोबर उठा के लेकिन अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दी। अब नित्य ऐसे ही वो करने लगी। पड़ोसन कुछ दिन में बहुत धनवान हो गई। गाय के सुबह सूर्योदय के समय में गोबर ले जाती थी और अपना गाय का गोबर रख जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ न पता चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान का व्रत करती, कथा सुनती, सूर्य भगवान को जल देती, तब वो अपना पूजा पाठ करती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप से बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठ के बुढ़िया ने सोने का गोबर दिखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिन तक बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया की धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुन गई।
उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा और गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया इस तरह प्रार्थना करते हुए देख उन पर बड़ा दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया का गाय और बछड़ा तुम लौटा दो, तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट जाएगा, तुम उसे दे दो, नहीं तो तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान का स्वप्न में ऐसी बात सुनकर राजा प्रातःकाल उठा और गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और रविवार के दिन सब लोग एक समय फलाहार रहें और नमक का त्याग करें। इस तरह राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के सभी जीवन यापन करने लगे और शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगा। इसके बाद हमें हाथ में जो पुष्प लिए रहते हो रवि सूर्य भगवान के चरणों में रखेंगे। उसके बाद कपूर जला के हमें आरती करनी चाहिए। आरती भी आपको मोबाइल में मिल जाएगी। आरती करने के बाद से हमें पानी से आरती को आचमन जरूर कराना चाहिए। 3 बार जल गिरा के हमें रखना चाहिए। इस प्रकार से हम व्रत करेंगे। व्रत का फल क्या होता है? रविवार के व्रत का फल ये है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने से स्त्रियां जो है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, मतलब बाझपन दूर होता है। इससे सभी प्रकार का पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन धान्य मिलता है और सूर्य भगवान की पूजा करने से हमें यश की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में जो भी यश है वो भगवान सूर्य देवता के कारण है। इसीलिए हमें सूर्य देवता की पूजा, अगर आप व्रत नहीं रह पा रही हैं तो आप कम से कम सूर्य भगवान को जल दीजिए और कथा अवश्य सुनिए। और मैं ये कथा आप लोगों को कही कैसी लगी आप लोगों को आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओम वासुदेवाय नमः।